सुहांश ठाकुर एनटीपीसी से, इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, ये बताएंगे इसके बारे में। जी सुहांश। 25 से 29 सितंबर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया है यूपी सरकार ने। तो इसमें हमें भी मौका मिला एनटीपीसी की तरफ से यहाँ पे स्टॉल लगाने का। एनटीपीसी दादरी से मैं पीआर एग्जीक्यूटिव हूँ। यहाँ पे हमने इस बार जो थीम रखा है वो है हमारे 50 साल की यात्रा। 1975 से एनटीपीसी ने अपनी यात्रा चालू की थी, अभी हम 2025 में हैं। इस 50 साल में हमने बहुत कुछ अचीव किया है और आज के डेट में हम सिर्फ थर्मल तक सीमित नहीं है। हमारी जो ऊर्जा क्षमता है वो सोलर, विंड, कल तो आपने सुना भी होगा मोदी जी ने बांसवाड़ा में न्यूक्लियर का प्लांट भी शुरू करने का किया है, तो वो भी एनटीपीसी के ही सौजन्य से हो रहा है। फिर इस बार हमने ये हमारा डायरामा है, इसमें हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि ये इंडिया को हम एनलाइटन कर रहे हैं डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज से। फिर ये हमारी फ्लिप बुक है, पूरी जर्नी दिखाई है। तो 1975 से हम कैसे कैसे आगे बढ़े हैं, एक एक जर्नी साल बाय साल क्या स्ट्रगल्स देखे और किस तरीके से आज हम देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है और देश का हर चौथा बल्ब मतलब 25% बिजली उत्पादन आज एनटीपीसी कर रही है। तो ये एक हमारे लिए गर्व की बात भी है और एक जिम्मेदारी का एहसास भी है कि जैसे आज के दौर में जो पोल्यूशन का इतना मेजर इशू है, तो कैसे जो सरकार जो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ हम लोग मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो एनटीपीसी उसका फेस होने वाली है कि हम जैसे न्यूक्लियर की तरफ और विंड, सोलर, इन सब में जो अपना एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो एनटीपीसी उसका फेस होने वाली है। हर एक चीज़ में जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो एनटीपीसी कैसे इवॉल्व हो रही है। थर्मल से आज हम कैसे सोलर पे, न्यूक्लियर में और हाइड्रो में, इन सब में इवॉल्व हुए हैं। ये हमारी जर्नी की यात्रा जो हमने इस स्टॉल के थ्रू कहने की कोशिश की है। इसमें एक तो हमारे 50 साल की यात्रा और सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर हमने बताने की कोशिश की है। जो हमारा करंट कैंपेन चल रहा है, एक कि एवरी स्टेप वी टेक नेचर अलॉन्ग और 50 ईयर्स ऑफ पावरिंग प्रोग्रेस, इसी के अराउंड ये स्टॉल है। इसमें हमने कुछ चीज़ें खास यहाँ पे रखी हैं। एक तो मैंने आपको फ्लिप बुक दिखाया, वहाँ पे आप देख सकते हैं अभी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। वो पैडल सेंसर क्विज़ है। पैडल सेंसर क्विज़ में जो यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं वो उस क्विज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे उनको प्राइजेस मिल रहे हैं। वो एनर्जी तरीके का गेम है जिसको ये खेल रहे हैं बच्चे। ये एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस हैं, उसमें वो 4 ऑप्शंस हैं। वो पैडल क्विज में क्या होता है, 4 नीचे पैर से आप फुट प्रेस करके सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा जो करंट कैंपेन है एवरी स्टेप वी टेक, तो वो स्टेप जो है उससे डिराइव्ड है। वो विजेता को आप इसमें इनाम देते हैं। उसमें हमारे अलग अलग जो फुल मार्क्स स्कोर करता है उनको टी शर्ट्स, और जो 80% प्लस और 80% तक रहता है उनको पेन और कीचेन दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये अपना जो दादरी प्लांट है, इसमें कितनी बिजली प्रोड्यूस जनरेट हो रही है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ हमारे जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2654 मेगावाट की है, जिसमें जो है थर्मल जो कि 2 स्टेजेस में है, फिर गैस वो 829 मेगावाट की और 5 मेगावाट का सोलर पावर हम करेंटली देश को दे रहे हैं। उसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा हम CSR और भी काफ़ी चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम कम्युनिटी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। और जो एक आपने सुना होगा पक्षी विहार करके हमारे यहाँ एक बायोलॉजिकल प्लांट है, उसमें जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, फेलिकन्स, ये सब वो लोग आते हैं। और इस तरीके से हमारा जो कैंपेन भी है वो वाकई में जो ट्री प्लांटेशन और इस सब चीज़ों में हमें बायोमास को फायरिंग हम लोग करते हैं। का गेमिंग स्टेशन लगाइए। काफ़ी इंटरेक्टिव जोन है, ये VR जोन है, इसमें गेमिंग का स्कोप है। इसमें क्या होता है कि आप लोग ओवर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यूजुअली अगर आप 6 बॉल खेलते हैं तो बॉलर सामने से आएगा, आपको बॉल डालेगा, आपको ये हेड गियर पहनना है और एक बार में 2 लोग हेड गियर पहन सकते हैं। और आसपास हमने स्टेडियम को एनटीपीसी की ब्रांडिंग दी है। टीम बना के नहीं, एक आप बैट्समैन रहेंगे, आपको बॉल फेंका जाएगा सामने से, आपको खेलना है, 2 लोग एक बार में खेल सकते हैं। और इसमें इन हाउस हमने पूरी एनटीपीसी के इस कैंपेन की ब्रांडिंग की है। अपनी कहानी को हमने अलग अलग माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। तो उसी में एक हमारा प्रयास है जो ये इसको काइनेटिक वॉल बोलते हैं। इसमें हमने डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज जिसके थ्रू हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं और जिसमें हम वेंचर इन कर चुके हैं। तो जैसे ये कोल माइनिंग है, आज के डेट में एनटीपीसी जो है सेल्फ रिलायंट हो गई है काफ़ी हद तक। तो वो ये कोल माइनिंग में हम एंट्री ले चुके हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर, हाइड्रो, सोलर, ग्रीन केमिकल्स, ये सब में हम लोग, एनर्जी स्टोरेज, इन सब में हम लोग अब वेंचर इन कर चुके हैं। तो उसी को हमने इस रिदमिक काइनेटिक वॉल के थ्रू दर्शाने की कोशिश की है। ये बड़ा अलग सा लग रहा है, जैसे ये अपना लगाया आपने। हाँ।
सो काइनेटिक वॉल यही होता है, इसमें जो अलग अलग आपको टीवी सेट्स दिख रहे हैं ये आपस में ये प्रोग्रामिंग के थ्रू इस तरीके से किया जाता है कि ये ज़्यादा इंटरेक्टिव दिखे जनता के थ्रू, और वो थोड़ा इन पे क्यूरोसिटी बनी रहती है, कुछ अच्छा नया लगता है। तो ये थे हमारे साथ में सुयांश ठाकुर एनटीपीसी दादरी से, और इन्होंने बताया अपना एनटीपीसी किस तरीके से हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर विकास और प्रोडक्शन अच्छे से कर रही है। इमरान खान, गौतम बुद्ध नगर से।